ये तुम लोग को पार्ट 2 है, उम्र आधारित प्रॉब्लम। इसमें तुम लोग को पार्ट 1 में बतलाए हैं किसी का उम्र अभी वर्तमान में x वर्ष है तो 10 साल बाद कितना होगा, x प्लस 10 वर्ष होगा। तो ये सब टाइप वाला पार्ट 1 में हो चुका है। पार्ट 2, पिता का उम्र 10 वर्ष पहले पुत्र के उम्र का 3 गुना था। तो पिता का वर्तमान उम्र निकाले। उम्र वाला जितना भी हिसाब होगा उसमें हम लोग हमेशा वर्तमान उम्र को मान करके चलेंगे। जो अभी क्या उम्र है, इसमें वर्तमान उम्र, पिता का वर्तमान उम्र निकालना है। तो पिता का उम्र 10 वर्ष पहले पुत्र के उम्र का 3 गुना था। अगर हम लोग पहली पंक्ति को लिखते हैं तो प्रश्न में है तो लिखेंगे प्रश्न से पिता का उम्र कितना है, तो किसके बराबर, तो पुत्र के उम्र का 3 गुना। पुत्र के उम्र का 3 गुना, यानी 10 वर्ष पहले। तो प्रश्न से 10 वर्ष पहले लिखेंगे, 10 वर्ष पहले की बात है। 10 वर्ष पहले पिता का उम्र 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 3 गुना। तो पिता का उम्र बराबर पुत्र के उम्र का 3 गुना। हिसाबे का लाइन लिख दिया है ना। कितना वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले पिता का उम्र कितना था, तो पुत्र के उम्र का 3 गुना। तो मान लो अभी बाप या बेटा में से किसी का उम्र मानना होगा, या तो बेटा का मानो या बाप का मानो। वर्तमान उम्र इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए, ये तो 10 साल पहले की कहानी है ना। कोई 10 साल पहले 15 साल का था, 10 साल पहले, तो अभी 15, 10, 25 साल का होगा। तो वर्तमान उम्र बेटा का कुछ मान लेना है। जैसे लिखेंगे, माना कि पुत्र का वर्तमान उम्र कुछ तो मानेंगे, तो ABCD का अक्षर मान लो और छोटा अक्षर में लिखेंगे। माना कि पिता का वर्तमान उम्र x वर्ष, यानी अभी कितना है, x वर्ष है। x का मान लो 20 दे देंगे, तो अभी का उम्र 20 वर्ष वर्तमान उम्र। तो वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले बेटा का कितना उम्र रहा होगा। अभी बेटा का उम्र मान लो 15 साल है, तो 10 वर्ष पहले 15 माइनस 10, 5 साल का न रहा होगा। तो पुत्र का उम्र अभी x वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले x में से 10 घटाएंगे। x का मान लेते हैं 20 वर्ष, यानी बेटा अभी 20 वर्ष का है। तो 10 वर्ष पहले 20 माइनस 10, 10 वर्ष का होगा। बेटा का उम्र मान लो अभी 25 वर्ष है वर्तमान में, तो 10 वर्ष पहले 25 माइनस 10, 15 वर्ष। तो अभी का वर्तमान उम्र x वर्ष माने हैं, तो 10 वर्ष पहले पुत्र का उम्र कितना होगा, तो 10 घटा देंगे, बोलो तो। अभी है x वर्ष, तो 10 वर्ष पहले x माइनस 10 और पोस्ट देंगे वर्ष होगा। अब प्रश्न में कह रहा है पिता का उम्र 10 वर्ष पहले, यानी 10 वर्ष पहले पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 3 गुना, यानी पिता का उम्र बराबर 10 वर्ष पहले पुत्र के उम्र का 3 गुना। यही ना है प्रश्न में, बोलो। जैसे ई लाइनें नहीं लिखेंगे, यहीं से शुरू करेंगे कहानी। हमेशा वर्तमान उम्र मान लेना है। मान लिए पुत्र का वर्तमान उम्र x वर्ष,
तो 10 वर्ष पहले कितना होगा? x माइनस 10 वर्ष। क्लियर है ना? अब कह रहा है 10 वर्ष, पिता का उम्र 10 वर्ष पहले पुत्र के उम्र का 3 गुना। 10 वर्ष पहले पिता का उम्र बराबर 10 वर्ष पहले पुत्र के उम्र का 3 गुना था। 10 साल पहले बाप जो था बेटा से 3 गुना उम्र का था। इसका अर्थ ये हुआ, ये तो प्रश्न में है तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। अब देखो 10 वर्ष पहले पिता का उम्र कितना होगा? तो 10 वर्ष पहले पुत्र का उम्र कितना है? 10 वर्ष पहले पुत्र का उम्र x माइनस 10 वर्ष है, तो लिखेंगे x माइनस 10 वर्ष का 3 गुना, यानी गुने 3। कितना गुना रहे? 5 गुना, तो गुने 5, तो 3 गुना, तो गुना 3, ऐसे लिखेंगे। ये हम लोग निकाल रहे हैं कौन चीज? 10 वर्ष पहले पिता का उम्र, ऐसे देंगे तो 10 वर्ष के सामने वर्ष पहले पिता का उम्र। अब ये कोष्ठ तोड़ने वाली बात बताए हैं, ये गुना 3 आगे से रहे या पीछे से, कोष्ठ के दोनों पद से गुना होगा। तो 3 को x से गुना करेंगे 3x, 3 का मतलब हुआ प्लस 3 से गुना है, तो छिपा हुआ प्लस माइनस माइनस 10 या 30, 2 पद में है तो घेर करके इतना वर्ष। समझी बात को? यानी ये हो गया 10 वर्ष पहले पिता का उम्र कितना वर्ष, कैसे निकला सो समझिए। इसमें कह रहा है पिता का वर्तमान उम्र निकाले, तो 10 साल पहले मान लो बाप अगर 40 साल का था 10 साल पहले, तो अभी का उम्र कितना होगा? तो 10 साल पहले था 40 साल का, फिर 10 वर्ष गुजरा तो 40 10 50, तो 10 वर्ष पहले बाप का उम्र था 3x माइनस 30 वर्ष। 10 वर्ष पहले, तो इसमें 10 वर्ष जोड़ देंगे तो अभी वाला उम्र निकल जाएगा पिता का। तो अतः पिता का वर्तमान उम्र 10 वर्ष पहले था 3x माइनस 30 वर्ष, तो 10 वर्ष बीता तो 10 वर्ष जुट जाएगा, बोलो तो। अब इसको जैसे हम लोग तोड़ेंगे तो देखो ये 3x माइनस 30 वर्ष दोनों जगह है, तो कोष्ठ तोड़ना आता है ना, वर्ष को 3x से गुना करेंगे 3x वर्ष, या वर्ष वर्ष को जोड़ोगे ना तो 3x माइनस 30 अब प्लस 10 कर दो, कोष्ठ दे करके वर्ष कर देंगे, सब अंक को एक जगह कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया तुमको 3x, समान उल्टा चिन्ह है माइनस प्लस, तो 30 में से 10 घटा दो तो माइनस 20 होगा, तो 3x माइनस 20 वर्ष आंसर। समझिए इसको। दूसरा हिसाब देखो, 15 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 2 गुना हो जाएगा। 15 वर्ष बाद न होगा, अभी तो बेटा का भी कुछ उम्र होगा और बाप का भी कुछ उम्र होगा। तो मान लो अभी उम्र में याद रखना हमेशा वर्तमान में मान करके चलेंगे। तो देख लेना छोटा बड़ा कौन है, बाप से हमेशा छोटा बेटा होगा, तो बेटा का उम्र मानेंगे, बाप का भी मान सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर है तो लोग गड़बड़ा जाओगे। तो बेटा का वर्तमान उम्र कुछ होगा, फिर उसका बाप है तो उसके बाप का भी वर्तमान में कुछ उम्र होगा, है ना। तो मान लेंगे बेटा का वर्तमान उम्र x वर्ष है, यानी माना कि पुत्र का वर्तमान उम्र x वर्ष, तो 15 वर्ष बाद की कहानी है। 15 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 2 गुना होगा। 15 साल के बाद
बाप बेटे से दोगुना उम्र का होगा, तो 15 साल बाद बेटा का कितना उम्र रहेगा? अभी है x वर्ष, तो 15 वर्ष के बाद, तो 15 वर्ष बाद पुत्र का उम्र कितना होगा बोलो? अभी है 20 साल का, तो 15 साल बाद 20 जोड़ 15 35 साल। अभी है कोई 10 साल का, तो 15 साल बाद 10 जोड़ 15, तो अभी है x वर्ष, तो 15 साल बाद x जोड़ 15 होगा। तो 15 वर्ष बाद पुत्र का उम्र x प्लस 15 वर्ष हो जाएगा। इतना बात करके तब प्रश्न पर ध्यान देंगे। प्रश्न में है, प्रश्न से 15 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 2 गुना हो जाएगा। प्रश्न से 15 वर्ष बाद मतलब पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 2 गुना है ना, यानी 15 वर्ष बाद पिता का उम्र कितना होगा? तो बराबर पुत्र के उम्र का 2 गुना, पुत्र के उम्र का 2 गुना। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो देखो, बराबर पुत्र के उम्र का 2 गुना 15 वर्ष बाद ना, तो 15 वर्ष बाद पुत्र का उम्र कितना है? x प्लस 15 वर्ष है। तो पुत्र के उम्र का 2 गुना, यानी गुना 2 लिखेंगे। ये 15 वर्ष बाद पुत्र का ये उम्र है, इसका 2 गुना है पिता का उम्र। पोस्ट तोड़ेंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2x, 2 को 15 से गुना करेंगे 30 वर्ष, यानी 15 वर्ष के बाद 15 वर्ष बाद पिता का उम्र कितना निकला? 2x प्लस 30 वर्ष। तो पिता का वर्तमान उम्र कैसे निकालेंगे? इसीलिए पिता का वर्तमान उम्र पंद्रह वर्ष के बाद, किसी का बाप रहे 50 साल का, 15 साल के बाद होगा 50 साल का, तो अभी कितना उम्र होगा? तो 50 साल 15 साल बाद में होगा जी। तो 50 में से 15 घटा दो तो 35 वर्ष का भी होगा, है इसी बात। तू जैसे मान लो अभी 14 साल की हो, तो 10 साल के बाद 24 साल की होगी। और तुमको कहा जाए तुम्हारा उम्र 10 साल के बाद 24 वर्ष हो जाएगा, 10 साल के बाद, तो अभी तुम्हारा उम्र क्या है? तो 10 साल के बाद में 24 वर्ष होगी, तो 24 में से 10 घटा दो 14 वर्ष की अभी हो, है ना। तो इसमें 15 वर्ष के बाद पिता का उम्र, 15 वर्ष बाद पिता का उम्र ये है, तो वर्तमान में इसमें से 15 घटा देंगे, 15 वर्ष के बाद का ये उम्र है बाप का। देखो पिता का उम्र इतना निकला है ना, कब का? तो 15 वर्ष बाद का। तो वर्तमान में इसमें से 15 घटा दो, मान लो ये टोटल हिसाब किताब करके 50 साल है, तो 15 वर्ष बाद पिता का उम्र होगा 50 साल। तो अभी कितना होगा? तो 50 में से 15 घटाओ, तो 15 वर्ष बाद पिता का उम्र इतना है, तो अभी का उम्र इसमें से 15 घटाएंगे तो 2x प्लस 30 में से 15 घटा दो, इतना वर्ष हुआ। अब ये हो गया तुमको 2x, 30 में से 15 घटाएंगे तो 15, इतना वर्ष वर्तमान उम्र होगा। समझे बात को? अच्छा से समझते चलो, पहले तो कंसेप्ट देना है, तब हिसाब सब शुरू करना है।